अस्सलाम वालेकुम। अवैस एडवोकेट लॉ सोसाइटी पाकिस्तान से आज आपके साथ फिर मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे टॉपिक सीरियस होते हैं। ये होता है जी कि शरई निकाह या ज़ुबानी निकाह, जिसमें कोई निकाह नामा पे साइन नहीं होते, जिसमें कोई रजिस्टर्ड नहीं करवाते। बस दो या चार गवाहान की मौजूदगी में आप बैठ के निकाह पढ़ लेते हैं। कोई दस्तावेज़ात नहीं बनती, कोई निकाह नामा नहीं बनता, कोई यूनियन कौंसिल में दर्ज नहीं होता, कोई नागरा का सर्टिफिकेट नहीं बनता। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उन वजूहात पे जाऊंगा तो लंबी हो जाएगी। ज़्यादातर जो मैंने केसेस देखे हैं इसमें जो घर वालों से छुप कर शादियाँ होती हैं, उसमें ज़्यादातर पता नहीं क्यों लड़कियों की ज़्यादातर होती है कि हमारा अभी रजिस्टर्ड नहीं करवाना, सिर्फ शरई निकाह पढ़ाना है। ज़्यादातर केसों में मैंने ये भी देखा है कि जो मर्द हजरात दूसरी या तीसरी शादी कर रहे होते हैं, जिस भी वजह से कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारा सारा जो रिकॉर्ड है वो नादरा में आ जाता है। हमारी पहली वाइफ या ससुराल वाले वहाँ से चेक कर सकते हैं जी कि मैंने आगे शादी की है। अभी इस शादी को मैं सीधा राज में रखना चाहता हूँ, अभी ये शादी को मैं शो ही नहीं करना चाहता, मैं रजिस्टर्ड ही नहीं कराना चाहता। वो दूसरी बीवी के साथ, वो तीसरी बीवी के साथ या चौथी बीवी के साथ, वो बीवी भी जो शादी कर रही होती है उसकी कंसेंट के साथ, उसकी रजामंदी के साथ वो शरई निकाह पढ़ा जा रहा होता है। इस तरह और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनमें मैं आपको बता सकता हूँ। एक जो मैंने रिसेंट रीज़न देखी है उसमें कोई एजड आदमी है, काफ़ी एजड आदमी है, तो उसने शादी करनी थी, पता नहीं दूसरी थी या तीसरी थी। उसने लड़की की उम्र सारी 17 या 18 साल थी, तो यही उसकी शर्त थी बंदे की कि मैं सिर्फ ज़ुबानी निकाह करूँगा। जो भी जैसे भी उसने वो लड़की के घर वालों को बनाया वो भी मान गए जी ज़ुबानी निकाह। मैंने ये बहुत चीज़ें करीब से देखी हैं कि जो इस तरह के ज़ुबानी निकाह होते हैं, ठीक है, वैसे उनकी लाइफ भी कम ही होती है। ये मैं आपको बता दूँ, ज़ुबानी निकाह वालों की, बग़ैर रजिस्टर्ड करवाए वालों की निकाह की मैंने जो देखा है, हो सकता है आपका चेंज हो, मगर मैंने देखा है उसकी लाइफ, उस रिश्ते की लाइफ कम होती है। चले जी, मान लिया जी ज़ुबानी निकाह हो गया है, अब समहाउ किसी बिना के ऊपर इसको ख़त्म करना चाहते हैं। निकाह तो हुआ हुआ है, शरई निकाह तो हुआ हुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात को गवाह बनाकर बीच में गवाहान होते हैं कि हकमर होता है, हर चीज़ होती है। निकाह तो शरई हो गया, शरई तौर पर आप मियाँ और बीवी हो गए। ये वैसे ऐसे भी है, आज से तो 50 साल 60 साल पहले पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, पहले सारे ज़ुबानी निकाह होते थे। 60 70 80 साल पहले तब भी निकाह होते थे, वो शादियाँ जेन्युइन होती थी। उसके बाद कानून आ गए कि नहीं जी अब निकाह नामा बनेगा, शर्तें शराइतें सारा कुछ लिखेगा। खैर इन सब बातों को छोड़ के अब बात करते हैं कि अब शरई निकाह हो गया तो लड़की अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो वो क्या करेगी? वो उसे कहेगी जी कि मुझे तलाक दे दे, तो वो यही कहेगा अच्छा जी शरई निकाह हुआ है, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, ठीक है ना। अब गुआहान तो मौजूद थे जब निकाह हुआ था, ठीक है। अब लड़की अगर कल को कहीं और शादी करना चाहती है, ठीक है ना, वो बंदा कहता है जी, वो कहता है जी मैंने तो उसको तलाक ही नहीं दी हुई, मेरे पास गुआहान है, मैंने शरई निकाह के साथ किया हुआ है, ये निकाह में मेरी वाइफ है। वो किधर से गुआहान लेके आए? या तो इसका ये एक हल निकालते हैं कि एक इस पेपर स्टैम्प पेपर के ऊपर एक तहरीर लिखवा ली जाती है जी कि मैं इस बंदी के साथ मेरा शरई निकाह हुआ था, तो मैं इस बंदी को तलाक दे रहा हूँ, तलाक दे रहा हूँ, तलाक दे रहा हूँ। सम टाइम अगर वो स्टाम्प पेपर गुम हो जाता है, आप क्या करोगे? मगर हकीकत में निकाह तो हुआ है, निकाह हुआ है, निकाह का मतलब शादी होता है, निकाह तो हुआ है। अब उससे आपने कैसे इस चीज़ से, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है, लीगली निकलना है कि कल को आपको कोई ब्लैकमेल ना कर सके। वैसे मैं एक छोटी सी बात बता दूं, एक मैंने ऐसे ही केस में, रिसेंटली एक केस में मैंने देखा है, ये वीडियो मैं बयान नहीं करना चाह रहा था मगर वाकया मुझे ये वाकया याद आ गया कि एक अभी केस में मैंने एक देखा है जी, एक बंदे और बंदी की शरई निकाह हुआ था, ठीक है। बंदी ने कहा जी उसने मुझे तलाक दे दी, आगे उसने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी करने के बाद उसका वहाँ से बेटा पैदा हो गया। अब जब बेटा पैदा हो गया
جو پہلا خاوند تھا وہ آ گیا جناب، یہ تو میری بیوی ہے، میں نے تو اس کو طلاق نہیں دی، اور اس نے نکاح پہ نکاح کیسے کر لیا، اس نے بیٹا کیسے کر لیا، اس نے یہ زناکاری کی ہے، فلاں کے ساتھ کی ہے، وہ پولیس میں اپلیکیشن ہے کیا، اس طرح کی سچویشنز بھی نکل آتی ہیں۔ مگر میں آپ کو ایک حل بتاؤں، اس کا لیگل حل یہی ہے کہ اگر آپ کا شرعی نکاح ہوا ہے تو آپ شرعی نکاح، اگر وہ طلاق آپ کو اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے رہا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں لکھ کے دے رہا تو آپ کورٹ میں جا کے خلا فائل کریں، شرعی نکاح کی بھی، کہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، رجسٹرڈ نہیں ہوا تھا مگر شرعی نکاح ہوا تھا، آپ کورٹ سے خلا لیں، خلا لینے کے بعد آپ یونین کونسل سے جو بھی آپ نے طلاق سرٹیفکیٹ مؤثر ایشو کرانا ہے وہ کروائیں۔ ادروائز اگر وہ اسٹیمپ پیپر آپ کو لکھ دیتا ہے، اس اسٹیمپ پیپر کے اوپر بھی نہ رہے، وہ بھی اسٹیمپ پیپر یونین کونسل میں جا کے اندراج کروائیں، اور اپنا جو طلاق کا سرٹیفکیٹ کا اسے مؤثر کرائیں، پھر آپ جدھر مرضی شادی کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، شرعی نکاح اگر صحیح ہوا ہے، اگر گواہان کی موجودگی میں حق مہر کے گوز اگر شرعی نکاح ہوا ہے تو وہ بالکل جائز نکاح ہوا ہے، اس کو ایسے زبانی نہیں ختم کیا جائے گا، زبانی ختم کر کے کوئی بھی مکر سکتا ہے، بعد میں پرابلمز آپ کے لیے ہوں گی، تو ذہن میں رکھیے گا۔ اب اگلا ٹاپک میرا شادیوں کے اوپر ہی ہے، انہی چیزوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لوگ بعد میں بڑے نقصانات دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اویس الیاس ایڈوکیٹ، لا سوسائٹی پاکستان۔ شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔